नमस्कार, मैं आपके साथ शब्द। एक दिन बाद हरियाणा और कश्मीर का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी आरएसएस में खींचतान शुरू हो गई है और आरएसएस इस बार मोदी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठ गया। एक रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब आपका सूरज चमक रहा हो तो आपके तेज के सामने कोई नहीं टिक सकता। ठीक वैसे ही 2013 में एक सितारा भारत में चमका जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। देश में अलग तरह का इस नाम और शख्स के लिए जुनून इतना था कि लोग दीवानगी में मस्त होकर घूमने लगे। फिर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और 10 साल बीत गए और अब वही जुनून मोदी का भारत की जनता के सिर से उतरने लगा है। और आज आलम यह है कि मोदी के झूठ से लोग नफरत करने लगे हैं और जनता मोदी की बात पर विश्वास भी नहीं कर रही है। उसी का नतीजा है कि जो जनता मोदी को सिर आंखों पर बैठाती थी, अब मोदी को छोड़ राहुल गांधी को बैठाने लगी है। तभी तो 2024 के बाद हो रहे पहले 2 राज्यों के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में आरएसएस के कान खड़े हो गए हैं और अब मोदी शाह को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बस 8 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है। इसको लेकर कई मीडिया संस्थानों में काफी कुछ लिखा जा रहा है और इसी को लेकर नवभारत टाइम्स ने भी बड़ी खबर दी है। जी हां, आप जानते हैं बीजेपी में लोकसभा चुनाव के बाद से अंदरूनी कलह बढ़ गई है और अब तो इस कलह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी परोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में आई भारी गिरावट के बाद से आरएसएस के तेवर तीखे हैं। भागवत बिना नाम लिए मोदी को टारगेट कर रहे हैं। इससे कहा जा रहा है कि अब मोदी की खैर नहीं है। तो जानकारों की माने तो जब से शनिवार को एग्जिट पोल आए हैं तभी से बीजेपी नेताओं के चेहरे उड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी हार सुनिश्चित की जा रही है और इसलिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भागवत अब मोदी की हेकड़ी निकाल कर रख देंगे। जानकारों का यह भी कहना है कि भागवत इन दोनों राज्यों में बीजेपी की हार के बाद संगठन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अटकलें भी हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी के संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन 90% लोगों का मानना है कि अध्यक्ष पद पर तो आरएसएस मूल बना चुका है और बदलाव होकर रहेगा और जो नाम आगे हैं उन्हीं 2 नामों में से एक को अध्यक्ष पद मिलेगा, संजय जोशी और वसुंधरा राजे। और ये दोनों नाम मोदी शाह के लिए काल है, क्योंकि आरएसएस पहले ही कह चुका है कि मोदी शाह या तो अध्यक्ष पद ले लें या फिर पीएम पद, दोनों एक आदमी को नहीं दिया जा सकता। और ऐसे में मोदी की मुश्किल का दौर 8 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाला है। अब देखना यह होगा कि आगे कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन विश्लेषकों की माने तो इस बार मोदी शाह को भागवत सबक सिखाने के मूड में है और बिना लाग लपेट के इस बार मोदी को सबक सिखा कर रहेंगे। इसके साथ ही साथ सर्वे बता रहे हैं कि अब मोदी के चेहरे में वो दम नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। अब लोग मोदी को झूठा मानते हैं और ये सर्वे भी बता रहा है कि मोदी की बातों का असर अब जनता में नहीं रहा है, क्योंकि मोदी की करनी और कथनी में अंतर है। अब देखना ये होगा कि आगे 8 अक्टूबर के बाद क्या होता है और कौन बीजेपी का अध्यक्ष भी बनता है और मोदी शाह की कितनी शक्तियां आरएसएस कम कर पाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।